हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने लेक्चर नंबर 8 में क्या किया था? न्यूमेरिकल्स किया था, राइट। न्यूमेरिकल्स किसके लिए किया था? हम लोग ने स्पेक्ट्रल सीरीज के लिए किया था, ठीक है। सो अब हम लोग थोड़ा सा रिकलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। एल बी पी बी पी, ठीक है। ये चीज़ याद रख लेना, जो लेमन में था, ठीक है, वहाँ पर दो टर्म्स आता है, ठीक है। एक होता है इमिशन और दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन, ये चीज़ याद रखना। इमिशन में क्या होता है हम लोगों का, जो N2 से जंप करेगा, ठीक है, जंप करके कहाँ पर आना चाहिए? N1 में। और N1 कैसा है हम लोगों का? 1 होना चाहिए, ठीक है। N2 जो होगा वो 2 से लेके 3, 4, 5, 6 जितना भी हो, ठीक है। और जब हम लोगों का यहाँ पर टर्म आ जाएगा, ठीक है, हम लोग ने इसके रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी किया था। वहाँ पर क्या किया था हम लोग ने? एब्जॉर्प्शन के रिलेटेड एक न्यूमेरिकल किया था एब्जॉर्प्शन के रिलेटेड, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होगा हम लोगों को? N1 से N2 में, मतलब यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा? जो फोटोन्स के फॉर्म में क्या लगेगा? EM वेव्स निकलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा हम लोग का? एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, एब्जॉर्प्शन होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? N1 = 1, ठीक है। ये हम लोग का इनिशियली 1 में रहेगा और ये कितना में जंप कर सकता है? 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, ठीक है। तब इस समय हम लोगों का जो रहेगा वो कैसा रहेगा? एब्जॉर्प्शन रहेगा इमिशन में, ये, ठीक है। ये हम लोगों का किस सीरीज के लिए हो गया था? लेमन सीरीज के लिए हो गया था, ठीक है। सिमिलरली हम लोगों का बाल्मेर सीरीज में ये चीज़ याद रखने ना, इमिशन, ड्यूरिंग इमिशन टाइम जो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? जंप होगा। यहाँ पर कितना था हम लोगों का? ये जो N2 था ये 3 से स्टार्ट होके 4, 5, 6 ये कहाँ पर जा रहा था? N1 जो है वो 2 में जा रहा था, ठीक है। और यदि हम लोगों का एब्जॉर्प्शन था, ठीक है, एब्जॉर्प्शन के टाइम में ये हम लोगों का कैसा रहेगा? N1 = 2 से जंप होके N2 = 3, 4, 5 ऐसे करके जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम लोगों का ये वाला, ठीक है, लेमन के लिए हो गया, बाल्मेर के लिए हो गया। ये हम लोगों का किसके लिए था? पाश्चेन के लिए था, ठीक है। पाश्चेन में भी हम लोगों का कैसा रहेगा? इमिशन होगा। तो N2 = यहाँ पर कितना रहेगा हम लोग का? 4, 5, 6 से हम लोगों का जो N1 है वो कितना में आना चाहिए? 3 में आना चाहिए। और एब्जॉर्प्शन में, ठीक है, एब्जॉर्प्शन में जस्ट उल्टा टाइप में सोच लो। N1 = 3 से यहाँ पर जंप हो सकता है, ये कितना में होगा? ये हम लोगों का रहेगा 4, 5, 6 ये थे, ठीक है। ये एरो साइन में भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसका क्वेश्चन में, प्रीवियस में एक क्वेश्चन में बस समझाने के लिए मैंने वैसे किया था। ये हम लोगों का 3rd नंबर ऑफ सीरीज। नंबर 4th में हम लोगों का क्या था? ब्रैकेट में था वहाँ पर हम लोगों का जो N2 रहेगा, ठीक है, ये हम लोगों का कहाँ से स्टार्ट होता? 5, 6, 7 से स्टार्ट होके N1 = कितने में आ रहा था? 4 में आ रहा था, ठीक है। ये हम लोगों का किसके लिए हो गया था? इमिशन के लिए हो गया था। सिमिलरली एब्जॉर्प्शन के लिए यहाँ पर N1 4 से ये हम लोगों का किधर में जाएगा? N2 = आइदर 5, 6, 7 ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन और इमिशन का टर्म, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर, ठीक है, इसका हम लोगों का कौन सा किया था? पी फॉन्ड का किया था। सिमिलरली पी फॉन्ड में भी हम लोगों का इमिशन जो रहेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जंप N2 से N1 में रहेगा। और ये वाला हम लोग का किधर से स्टार्ट होगा? 6, 7, 8, 9 से लेके ये 5 तक जाएगा। और एब्जॉर्प्शन के केस में यहाँ पर N1 = 5 से लेके N2 = 6, 7, 8 ये करके रहेगा, ठीक है। सो इसका मैंने पूरा डेप्थ में बता चुका हूँ, ठीक है। ये कौन सा सीरीज कौन सा उस पे रहता है, ठीक है। सो इसमें हम लोगों को कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोगों को पूरा एकदम क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पर लेक्चर नंबर 9 में देखते हैं क्या है, ठीक है। लेक्चर नंबर 9 यहाँ पर स्टार्टिंग से एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोला गया है? द एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम्स आर शोवन इन द फिगर, ठीक है। ये हम लोगों का A, B, C, D करके ऐसे दिया है। विच ऑफ देम विल रिजल्ट इन द इमिशन बोला है, ठीक है। ऑब्वियसली इमिशन है तो क्या ये वाला पार्ट दिखा दिया, ठीक है, ऑफ वेवलेंथ
275 नैनोमीटर। ठीक है, लैम्डा जो दिया है वो 275 नैनोमीटर, मतलब कितना हो गया, लैम्डा इक्वल टू 275 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस कितना होता है हम लोग का 9 मीटर। ठीक है, अब हम लोगों को पता है E इक्वल टू क्या होता है एच न्यू। ठीक है, और न्यू मतलब कितना होता है C बाय लैम्डा। तो E इक्वल टू हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो H का वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 34, C का डाल दिया 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8, और जो लैम्डा का वैल्यू है 275 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 9। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ गया 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। सो इमिशन के लिए हम लोगों को कितना, कौन सा यहाँ पर देखो, कौन सा ये वाला पार्ट देखो, ये वाला, यहाँ से हम लोगों को ये वाला कितना है माइनस 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और ये कौन सा ट्रांजिशन से मिल रहा है हम लोगों को, ये यहाँ पर देखो बी से। देयरफॉर ट्रांजिशन विल रिजल्ट इन द इमिशन ऑफ लैम्डा इक्वल टू कितना मिलेगा हम लोगों को 275 नैनोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट, विच ट्रांजिशन correspond to the emission of radiation of maximum wavelength। ठीक है, मैक्सिमम वेवलेंथ के बारे में पूछा गया है। ठीक है, सो हम लोगों को फॉर्मूला सिंपली पता है, क्या पता है हम लोगों को E इक्वल टू, ठीक है, क्या होता है हम लोगों को एच सी बाय लैम्डा पता है। ठीक है, मिनिमम एनर्जी बोला गया है, ठीक है कि नहीं, मिनिमम एनर्जी बोला गया है। सो ट्रांजिशन ए का हम लोगों को देखेंगे तो कितना है हम लोगों का 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यहां से हम लोगों का ये वाला एनर्जी, ठीक है, जितना मिनिमम रहेगा वेवलेंथ क्या होगा उतना ज्यादा रहेगा कि नहीं, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये जितना कम ये उतना क्या हो जाएगा ज्यादा। और मैक्सिमम वेवलेंथ बोला गया तो मिनिमम एनर्जी चाहिए, और मिनिमम एनर्जी यहां से देखो ये वाला पार्ट से, ठीक है, कितना मिल रहा है हम लोगों का, ये वाला पार्ट में देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से हम लोगों को सिंपली पता चल जा रहा है कि किसका रहेगा, ए का हम लोगों का क्या रहेगा, मैक्सिमम वेवलेंथ मिलेगा। ठीक है, चलो ये पार्ट भी हम लोगों का क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं डी ब्रोगलीस एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर्स सेकेंड पोस्टुलेट्स। बोर्स का, ठीक है, सेकेंड पोस्टुलेट्स क्या था, बोर्स का सेकेंड पोस्टुलेट्स क्या था ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, बोर्स का हम लोगों का देखेंगे सेकेंड पोस्टुलेट्स क्या था, L इक्वल टू एम वी आर इक्वल टू एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई था। सो यहां पर जो n हम लोग ने बोला था क्वांटाइजेशन नंबर बोल के, ठीक है, सो यहां पर देखो L इक्वल टू एम वी आर इक्वल टू एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई, ठीक है, वेर n इक्वल टू 1 2 3 ऐसे ऐसे करके रहेगा। ठीक है, सो ये पार्ट हम लोगों को क्लियर हो गया। अब देखते हैं लुइस डी ब्रोगली एक्सप्लेन दिस पजल। ये लुइस ने क्या किया, एक्सप्लेन किया। ठीक है, कैसे एक्सप्लेन किया, उसने क्या किया, जो इलेक्ट्रॉन है इन सर्कुलर पाथ में प्रपोज किया, कैसे होता है। ठीक है, ये हम लोग ने बोर्स का सेकेंड पोस्टुलेट से किया था। ठीक है, अब यहां पर देखते, जब हम लोगों का n का वैल्यू 3 लिया गया, ठीक है, यहां पर देखो, ये देखो 1 2 3, ठीक है, यहां पर ये वाला 1 2 3, जैसे n इक्वल टू 4 लिया गया तो यहां पर ऐसे देखो 1 2 3 4, जैसे हम लोग का n इक्वल टू 5, ये देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो वी नो दैट व्हेन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट 2 एंड्स, 2 एंड में फिक्स करेंगे तो ह्यूज नंबर ऑफ वेवलेंथ्स एक्साइट होगा। ठीक है, बट हम लोगों को जो n है उसके कॉरस्पॉन्डिंग्स हम लोग देखना है। ठीक है, जैसे मैंने तुम लोगों को क्लास 11 में बोला था, किसके बारे में, स्टैंडिंग वेव्स के बारे में। ठीक है, तो उसी टाइप का यहां पर देखते, इट मीन्स दैट, अब वो क्या होता है, ठीक है, जो एक्साइटेड रहेगा, इट मीन्स दैट इन अ स्ट्रिंग स्टैंडिंग वेव्स फॉर्म व्हेन 2 डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन द वेव। जैसे हम लोगों को यहाँ पर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन एच डिवाइडेड बाय क्या था, n, यहाँ पर एन एच डिवाइडेड बाय 2 पाई था, तो एम बी आर ऐसे करके था। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का। तो यहाँ पर हम लोग जैसे n का वैल्यू 3 डाल दे तो यहाँ पर हम लोगों को 3 टाइप का दिख रहा है। ठीक है, सिमिलरली n इक्वल टू 4 डाल रहे तो ये हम लोगों को 4 नोड्स टाइप का मिल रहा है। सिमिलरली n इक्वल टू 5 देख रहे तो ऐसे करके हम लोगों को 5 तो बन रहा है। ठीक है कि नहीं,
वेव्स विथ अदर वेवलेंथ इंटरफेयर देमसेल्फ अपॉन रिफ्लेक्शन एंड देयर एम्पलीट्यूड वैनिश क्विकली। ठीक है, जितना जितना हम लोगों का n इक्वल टू सपोज 1 रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का सिंपली ऐसे करके n इक्वल टू 2 रहता तो यहाँ पर सिर्फ ऐसे करके 2 तो बनता कि नहीं, 1 2 करके बनता। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को ये पार्ट पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो ये इसने क्या किया, यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ टाइप का लिया। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोगों को सर्कुलर पाथ, सो हम लोगों को पता है 2 पाई आर। ठीक है, क्या होता है हम लोगों का सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। 2 पाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा n लैम्डा। ठीक है, रहेगा क्योंकि हम लोगों का इंटरफेरेंस किसकी वजह से रहेगा, वेवलेंथ की वजह से रहेगा। ठीक है, सो यही पार्ट लिखा है। डी ब्रोगलीस अ स्टेशनरी ऑर्बिट इज that which contains an integral multiple of the revolving electron। ठीक है, for electron revolving in n orbit, ठीक है, कितना रेडियस r के लिए, तो हम लोगों को पता 2 पाई r इक्वल टू n लैम्डा, और हम लोगों को ये पता है लैम्डा इक्वल टू क्या होता है s डिवाइडेड बाई लैम्डा इक्वल टू s डिवाइडेड बाई p। p मतलब क्या होता है हम लोग का लीनियर मोमेंटम का m इंटू v। तो यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये मिला। ठीक है, सो इसमें हम लोगों को ये डालेंगे तो 2 पाई r। ठीक है, क्या हो जाएगा हम लोगों को n लैम्डा की जगह क्या डालेंगे s डिवाइडेड बाई p। ठीक है, तो ये पार्ट डाल दिया। सो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 2 पाई p को इधर में डाल दिया। ठीक है, 2 पाई r इक्वल टू NH होगा, ये देखो। सो यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा ये हम लोगों को समझना है। ठीक है, यहाँ पर p मतलब 2 पाई mv p का डाल दिया। ठीक है, mv r इक्वल टू NH। सो mvr इक्वल टू क्या मिला NH, इसको ये क्या कर दिया यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया 2 पाई। अब ये देखो ये हम लोगों का क्या हो गया एंगुलर मोमेंटम का L इक्वल टू mvr इक्वल टू NH डिवाइडेड बाई 2 पाई आ रहा है, जो कि हम लोग ने यहाँ पर वही पार्ट को डी ब्रोगलीस एक्सप्लेनेशन ऑफ वोर्स कांस्टेंट, वोर्स का जो पोस्टुलेट्स के हेल्प से किया था। ठीक है, वोर्स का पोस्टुलेट्स क्या था हम लोग का L इक्वल टू mvr इक्वल टू NH डिवाइडेड बाई 2 पाई था। ठीक है, वो कैसे प्रूफ किया हम लोग ने विद द हेल्प ऑफ किसका डी ब्रोगलीस का। ठीक है, क्या लिखा लैम्डा इक्वल टू s डिवाइडेड बाई p, और p मतलब m इंटू v, और 2 पाई r जो हम लोगों का है वो कैसा रहेगा हम लोगों का n टाइम्स ऑफ लैम्डा होता है। ठीक है, जो कि हम लोग ने क्लास 11 में ही स्टैंडिंग वेव्स के बारे में पढ़ा था कि नहीं। यहाँ पर हम लोग ने लैम्डा 1 माइनस ये करके लैम्डा बाई 2 करके किया था। ठीक है, तो ये हम लोगों का कितना में हो रहा है यहाँ पर एक पूरा सर्कल फॉर्म में हो रहा था, तो 2 पाई r इक्वल टू n इंटू लैम्डा। तो ये हम लोगों का ये जो प्रूफ हुआ, ठीक है, इसके बारे में कभी कभार पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है ये पार्ट समझ लेना। ये पूछा जाता है कि वोर्स सेकेंड पोस्टुलेट्स, ठीक है, डी ब्रोगलीस एक्सप्लेनेशन ने वोर्स सेकेंड पोस्टुलेट्स को कैसे एक्सप्लेन किया, तो इसके बारे में तुम लोग ये क्या कर देना, ये वाला छोटा सा 2 पाई r इक्वल टू n लैम्डा ये थोड़ा सा क्या कर देना तुम लोग प्रूफ कर लेना, और इसके बारे में तुम लोग क्या कर लेना लिख लेना। ठीक है, सो ये पार्ट हम लोगों को पूरा क्लियर। अब देखो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो हम लोग ने L इक्वल टू mvr इक्वल टू क्या मिला था NH डिवाइडेड बाई 2 पाई। ठीक है, यही पार्ट को यहाँ पर हम लोग ने फाइनली जाके बोला गया कि ठीक है जो हम लोगों का ठीक है पोस्टुलेट्स था। ठीक है, पोस्टुलेट्स कौन सा था हम लोग का वोर्स का सेकेंड मॉडल का, किसके थ्रू से मिला हम लोगों का डी ब्रोगलीस। ठीक है, डी ब्रोगलीस के एक्सप्लेनेशन की वजह से हम लोगों को क्या मिलेगा वोर्स का सेकेंड पोस्टुलेट्स मिला गया। ठीक है, अब हम लोगों का यहाँ पर आता है लिमिटेशंस ऑफ वोर्स थ्योरी। क्या क्या लिमिटेशन था, ये जो थ्योरी था, ठीक है, वोर्स का जो थ्योरी था वो हम लोगों का z इक्वल टू 1 के लिए इम्प्लीमेंट में इजीली एक्सप्लेन हो रहा था, बट जब हम लोग z इज ग्रेटर देन 1 दे रहे थे, ठीक है, तब उस समय ये क्या कर रहा था, ये थ्योरी क्या हो रहा था फेल हो रहा था। ये वन एक्सप्लेनेशन। The theory does not explain why the orbit of the atoms are taken as circular। जो ऑर्बिट जो था, ठीक है, जो सर्कुलर था वो क्यों लिया गया था वो एक्सप्लेन प्रॉपर में नहीं लिया गया था। ठीक है, क्यों, क्योंकि वाइल एलिप्टिकल ऑर्बिट्स कैसा है हम लोगों का, ये जो हम लोगों का ऑर्बिट से ये सर्कुलर ही क्यों लिया गया, ये एलिप्टिकल भी तो लिया जा सकता था, तो ये थ्योरी वो भी एक्सप्लेन करने में फेल हो गया। ठीक है, अब हम लोगों का थर्ड एक्सप्लेनेशन, Bohr's theory does not say anything about the relative intensity of spectral lines। ठीक है,
जो भी इंसेंटी था, ठीक है, इंटेंसिटी था, तो ये स्पेक्ट्रल लाइंस का वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। कौन? वोर्स का थ्योरी, ठीक है। और ये स्पेक्ट्रल लाइंस कौन सा हो गया? लेमेन, बाल्मेर, पास्चेन, ब्रैकेट, पीफोंड, इसके बारे में वो जो भी रिलेटिव इंसेंटी था, ठीक है, इंटेंसिटी था, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, ठीक है। नंबर 4 में आ गया, वोर थ्योरी डज नॉट टेक इनटू द अकाउंट ऑफ द वेव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो भी क्या कर रहा था? एक्सप्लेन ठीक से नहीं कर पा रहा था, ठीक है। सो ये हम लोगों का पार्ट, ये वाला जस्ट थ्योरेटिकली तुम लोग याद कर लेना, ठीक है, कि क्या क्या एक्सप्लेन नहीं किया था, ठीक है। अब हम लोग इसका जो सॉल्यूशन है उसके ऊपर जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्वेश्चन क्या क्या है? इन अकॉर्डेंस विद वोर्स मॉडल फाइंड द क्वांटाइजेशन नंबर, ठीक है, वोर्स मॉडल। अब हम लोगों का यहाँ पर देखो, अर्थ का रेवोल्यूशन को रेडियस दिया है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, ऑर्बिटल वेलोसिटी v दिया है 3 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड, मास ऑफ द अर्थ दिया है 6 इंटू 10⁻24 kg। क्वांटाइजेशन नंबर n हम लोगों को पता नहीं है, ठीक है। सेकेंड पोस्टुलेट्स क्या बोला था? L इक्वल टू MBR इक्वल टू NH डिवाइडेड बाई 2π बोल रहा था। सो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। n कैलकुलेट करना है तो कितना होगा? MVR इंटू 2π डिवाइडेड बाई h होगा। शिफ्ट कर दिया, इधर में कर दिया। सो m हम लोगों को कितना है? 6 इंटू 10⁻24 kg इंटू, ठीक है, यहाँ पर 24 इंटू कितना बचा हम लोगों का? ये कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। ये हम लोगों का v कितना दिया है? 3 इंटू 10⁻4 इंटू रेडियस दिया है 1.5 इंटू 10⁻11 इंटू 2 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 6.6 इंटू 10⁻⁻34। अब हम लोग n जो कैलकुलेट करेंगे वो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 10⁻74 के अप्रोक्स में आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द अप्रोक्स वैल्यू। सो इतना तुम लोग कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। सो ये हम लोगों का फर्स्ट का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन समझना है, क्वांटाइजेशन नंबर बोला है, अप्रोक्स में डाल दिया, L इक्वल टू MVR इक्वल टू NH डिवाइडेड बाई 2π। अब ये n निकालना है तो ये इसको शिफ्ट कर दिया, MVR मास भी दिया है, वेलोसिटी भी दिया है, रेडियस भी दिया है, 2 कांस्टेंट पाई 3.14 h प्लैंक्स कांस्टेंट डाल दिया, फिर ये हम लोगों का वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब हम लोगों का सेकेंड टाइप का क्वेश्चन क्या है? ठीक है, जो बोला गया है इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम मेक ट्रांजिशन फ्रॉम N1 टू N2 जा रहा है, ठीक है। और वेयर N1 एंड N2 आर प्रिंसिपल क्वांटाइजेशन नंबर ऑफ द दो स्टेट्स का। एज्यूम द वोर्स मॉडल टू बी वैलिड एज्यूम करने के बाद इफ द टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द इनिशियल स्टेट इज 8 टाइम्स, कितना टाइम्स बोला है? 8 टाइम्स द फाइनल स्टेट, फाइंड द रेशियो ऑफ N2 डिवाइडेड बाई N1, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं टाइम पीरियड कितना दिया है इनिशियल स्टेट का, 8 टाइम्स ऑफ फाइनल स्टेट, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे? टाइम पीरियड इन टर्म्स ऑफ एन, टाइम पीरियड जो है और, ठीक है, रिलेशन फाइंड करेंगे किसके बीच में? n के बीच में, ठीक है। ये कितना क्या रिलेशन में रहेगा ये हम लोग फाइंड करेंगे, तब जाके हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे, क्योंकि हम लोगों को 8 टाइम्स बोला गया है, ठीक है। अब ये देखते हैं t इक्वल टू क्या होता है? 2πr डिवाइडेड बाई वेलोसिटी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड का हम लोग v लिख दिया, ठीक है, ये होगा। और हम लोगों को पता है रेडियस ऑफ वोर्स, ठीक है, हम लोग ने ये कैलकुलेट करके लिखा था, कितना लिखा था? nth के लिए लिखा, ठीक है, कितना लिखा था हम लोग ने? 4π एप्सिलॉन, ठीक है, कितना लिखा था? n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4π स्क्वायर m स्क्वायर लिखा था हम लोग ने। रेडियस ऑफ द वोर्स का ये तुम लोग रिफर करके देखना, ये हम लोग के लिखा था, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग ने वेलोसिटी ऑफ फोर्स ऑर्बिट, ठीक है, v हम लोग ने कैलकुलेट किया था। v कितना किया था? 1/4π एप्सिलॉन 2π e स्क्वायर डिवाइडेड बाय NH किया था। सो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दे, क्योंकि मेरा मेन कंसर्न है टाइम पीरियड एंड
n, क्योंकि हम लोगों को टाइम पीरियड इनिशियल और फाइनल का रेशियो में दे दिया है। अब हम लोगों को n2/n1 का फाइंड करना है, तो क्या होता ये देखते हैं, ठीक है। सो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस पे सब्स्टिट्यूट कर देते इक्वेशन 1 में, ठीक है। ये 2, ये सपोज 3, 2 3 को हम लोग किस में डाल दिया, इक्वेशन 1 में डाल दिया, तो क्या हो जाएगा 2 पाई r की जगह कितना होगा 4 पाई एप्सिलॉन n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर m e स्क्वायर इनटू, ठीक है। अब ये तो हम लोगों का किसका आ गया, ये दिस कम्स अंडर r। अब v का क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 पाई e स्क्वायर डिवाइडेड बाय n h, यही है, ठीक है। ओके चलो अब देखते हैं t इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। 2 पाई इंटू 4 पाई एप्सिलॉन n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर m e स्क्वायर इंटू, इसको ऊपर में डाल देता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का ये वाला पार्ट ऊपर में चला जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन n h डिवाइडेड बाय 2 पाई e स्क्वायर होगा। सो अब हम लोगों को बाकी कंस्टेंट को में कोई मतलब नहीं है, मुझे किसके कंसर्न है, t का, और किसका कंसर्न है, n का। तो t इक्वल टू मल्टीप्लाई में देखो n यहाँ पर मेन कंसर्न है मुझे इसके ऊपर, ये n यहाँ पर है, एक और n है, तो कितना हो जाएगा हम लोग का n क्यूब, ठीक है। बाकी का जो फैक्टर है वहां पर लिख दो। सो t हम लोगों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना आ रहा है, n क्यूब का आ रहा है। बाकी का यहाँ पर टर्म तुम लोग लिख लेना, या फिर ये देखो ये कैंसल करके तुम लोग जो भी करोगे, ठीक है। बाकी कांस्टेंट है तो मैं यहाँ पर कांस्टेंट एज्यूम करके लिख दे रहा हूँ। सो t जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, n क्यूब हो गया, ठीक है। सपोज मैं एज्यूम कर रहा हूँ इफ t1 and t2 आर द टाइम पीरियड्स ऑफ द electron in orbits of principal quantum number, और क्वांटम नंबर कितना दिया है n1 and n2, ठीक है। तो यहां पर देखो ये मैंने क्यों n1 n2 लिया, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी किस किस का बोला है, n2 और n1 का बोला है, तो इसीलिए जो हम लोगों का t1 and t2 लिया। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, t1 बाई t2 इज इक्वल टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ऑब्वियसली यहां पर कितना आएगा n1 क्यूब डिवाइडेड बाई n2 क्यूब आएगा। और हम लोगों को पता है जो कंडीशन में दिया है t1 बाई t2 कितना टाइम्स दिया है, 8 टाइम्स, दिस इज गिवन, ठीक है। सो यहां से हम लोग देखते हैं क्या होता है। सो t1 बाई t2 हम लोगों को गिवन है, कितना है 8 इज इक्वल टू n1 क्यूब डिवाइडेड बाई n2 क्यूब, ठीक है। सो यहां पर हम लोगों का कितना आ जाएगा, n1 डिवाइडेड बाई n2 का होल क्यूब इक्वल टू 2 का क्यूब, ठीक है। सो यहां पर कितना आ जाएगा हम लोगों को n1 बाई n2 इक्वल टू 2। सो क्वेश्चन में n2 बाई n1 बोला है, तो कितना आ जाएगा 1/2। ये कंडीशन तुम लोग यदि डिराइव नहीं करना है तो ये किया कर लेना, लर्न कर लेना, ठीक है। क्योंकि डिराइव करना इतना वो नहीं होगा। जैसे मैंने तुम लोगों को रेडियस के क्या लिखा था, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर लिखा था, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1, तो टाइम पीरियड के टर्म्स में भी t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब होता है। वे तुम लोग क्या कर लेना, याद कर लेना, ठीक है। सो यहां से हम लोगों का t1 बाई t2 का रेशियो बोल दिया है 8, तो यहां पर सॉल्व करने में क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक है। चलो ये पार्ट भी हम लोगों का हो गया। अब हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द एनर्जी जो हम लोगों को दिया है, ठीक है, वो कितना दिया हम लोगों को, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ये इलेक्ट्रॉन इन, ये ऐसे बोला है, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले फर्स्ट में लिखते हैं फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth एनर्जी स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, ठीक है। ये कैसे मिलता है,
ई एन इज इक्वल टू, ये हम लोगों को पता है कितना होता है, -13.6 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सो यहाँ पर देखो बहुत सिंपल है, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोगों को ये पार्ट दिया है, कितना दिया है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू -13.6 एन स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। सो यहाँ पर देखते हैं, कैंसल, ठीक है। सो एन स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको लिख दिया 13.6 डिवाइडेड बाय 3.4, ठीक है। तब हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे एन स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4, दैट इम्प्लाइज एन इक्वल टू कितना आ रहा है हम लोगों का, 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या बोला गया, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम मतलब हम लोगों को पता है एम वी आर इज इक्वल टू एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई। अब हम लोगों को एन मिल गया, ये हम लोगों को पता है फ्रॉम वोर्स पोस्टुलेट्स, वोर्स सेकेंड पोस्टुलेट्स, एल इक्वल टू एम वी आर इक्वल टू एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई। अब इसके वजह से हम लोगों को सॉल्व करने में कितना इजी हो रहा है, 2 इंटू एच, 6.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -34 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.14, तो 2.11 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -34 जूल सेकेंड, ठीक है। तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम हम लोगों को एंगुलर मोमेंटम भी कैलकुलेट किया गया, ठीक है। सो इतना तक तुम लोग सॉल्व कर लेना, ओके। चलो, थैंक यू एवरीवन।